हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है मंथली करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम जनवरी 2023 के मंथली करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इस वीडियो का जो PDF होगा फ्रेंड्स, आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। साथ ही में अगर आप और भी वीडियोस की फ्री में नोट्स पढ़ना चाहती हैं, आप लोग वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें raviaditiclasses.com, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं हम क्वेश्चन फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023। देखिए फ्रेंड्स, अभी FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हुआ, इसका टाइटल किस टीम ने जीता? राइट आंसर है जर्मनी ने फ्रेंड्स जो है इसका टाइटल जीता है। और इसमें रनर अप टीम जो रही वो है बेल्जियम। तीसरे प्लेस पे यानी जो ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया वो किसने किया? नीदरलैंड की टीम ने। वेन्यू की बात करें फ्रेंड्स तो ये कहाँ पे आयोजित हुआ? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। इस बार इसका एडिशन रहा 15th और इसका मेस्कॉट था ओली। तो ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमने पढ़ी हैं ये सभी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, आपको जो टीम जीती है उसके साथ साथ रनर अप टीम का नाम भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज टॉप्ड द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 Q1। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में अगर बात करें कौन सी कंट्री ने टॉप पोजीशन हासिल करी है? राइट आंसर है जापान रहा है फ्रेंड्स इसमें टॉप पोजीशन पे। दूसरी चीज़ यहाँ से ध्यान रखिएगा, इंडिया की इसमें क्या रैंक है। भारत इसमें रहा है 85th पे। इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनकी भी हम लोग एक बार रैंकिंग देख लेते हैं। चाइना इसमें है 66 पे, श्रीलंका की पोजीशन है 100, बांग्लादेश है 101 पे, नेपाल की पोजीशन है 103, पाकिस्तान है इसमें 106 पे। सबसे लीस्ट पावरफुल पासपोर्ट कौन सा है? तो वो है फ्रेंड्स अफगानिस्तान का। इसे इशू किसने किया है? हेनले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम ने इस इंडेक्स को जारी किया है। देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है ये पासपोर्ट्स की रैंकिंग देता है, जो ये बताता है कि जो जिस कंट्री का पासपोर्ट देखिए जितना स्ट्रांग होगा वो उतनी ही कंट्री में बिना वीज़ा के जो है वो ट्रेवल कर सकता है, उनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यही चीज़ को दर्शाता है, ये पासपोर्ट की जो रैंकिंग है वो इसी चीज़ को शो करता है। अगला क्वेश्चन है, इन द ईयर 2023 हाउ मेनी पीपल हैव बीन ऑनर्ड विद पद्म अवार्ड। टोटल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जो टोटल बात करते हैं, टोटल है 106। अब हमें अलग अलग कैटेगरी वाइज ध्यान रखना है। जैसे कि पद्म विभूषण 6 लोगों को मिले हैं, पद्म भूषण की बात करते हैं तो 9 लोगों को मिले हैं, पद्मश्री अवार्ड्स की बात करते हैं तो 91 लोगों को पद्मश्री अवार्ड्स मिले हैं। टोटल अगर पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा 106। अब 106 में से 19 जो अवार्डीज हैं वो वुमेन हैं। 7 पीपल को मिला है ये अवार्ड पॉस्ट्यूमसली यानी मरणोपरांत। जो 6 पद्म विभूषण है ना, उनमें से 3 को पॉस्ट्यूमसली ही अवार्ड मिला है। तो आपको नाम भी याद रखनी है देखिए उनके, क्योंकि डीपली भी आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगर एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए कि पद्म अवार्ड्स की शुरुआत कब से हुई थी, तो देखिए पद्म अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1954 से इनकी शुरुआत हो गई थी। और हर साल जो है ये अवार्ड दिए जाते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल ईयर्स भी हैं जहाँ पे ये अवार्ड नहीं दिए गए। उनमें से आपको याद रखना है कि ईयर है 1978, देन 1979, उसके बाद 1993 से लेके 97 तक ये अवार्ड्स नहीं दिए गए थे। तो ये एक्सेप्शनल ईयर्स हैं जहाँ जिन ईयर पद्म अवार्ड्स की अनाउंसमेंट नहीं हुई थी। बाकी इसके अलावा 1954 से हर साल ये अवार्ड दिए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हु विल बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं कौन बनेंगे? राइट आंसर इज क्रिस हिपकिंस। न्यूजीलैंड ओशिनिया कॉन्टिनेंट में है, इसकी कैपिटल है वेलिंगटन, करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। कुक स्ट्रेट जिसे हम कहते हैं कुक जल संधि, जो कि नॉर्थ न्यूजीलैंड को साउथ न्यूजीलैंड से सेपरेट करती है ये स्ट्रेट, तो इसका नाम एग्जाम में बहुत पूछते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स 2022। मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता?
राइट आंसर इज यूएसए की आर बॉनी गैब्रियल ने। अगर इस पेजेंट की बात करते हैं, इस कंपटीशन में इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया, तो इस कंपटीशन में दिविता राय ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बन गया है, तो ये है फ्रेंड्स केरल का कोल्लम डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट होने का क्या मतलब है कि वहाँ के लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिटरेट करना, उनको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में साक्षर किया जाना, यही इसका मेन पर्पस है। इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द फेडरल स्ट्रक्चर द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द दीदीर सुरक्षा कवच कैंपेन। तो दीदीर सुरक्षा कवच जो कैंपेन है, इस कैंपेन को वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी ने लॉन्च किया। तो इसका उद्देश्य क्या था इसको लॉन्च करने का, इस कैंपेन को, कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको मजबूत करना, इसके लिए इस अभियान को शुरू किया गया। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, यहाँ पे ममता बनर्जी हैं चीफ मिनिस्टर और गवर्नर है यहाँ पे डॉक्टर सीवी आनंद बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, हु हैज़ वॉन द फर्स्ट आईसीसी अंडर-19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 टाइटल। इसे इंपॉर्टेंट मार्क करेगा। क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला ही देखिए ये एडिशन हुआ है अंडर-19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का, और इसमें विजेता टीम जो रही वो है इंडिया। अब इंडिया ने किसे डिफीट किया था, तो फाइनल में इंडिया ने डिफीट किया था इंग्लैंड की टीम को 7 विकेट से। ये आपको याद रखना है। अब कहाँ पे आयोजित किए गए थे ये मैच, तो इसका वेन्यू कहाँ पे था, साउथ अफ्रीका, और ये इसका पहला ही एडिशन था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023। तो फ्रेंड्स इसमें भारत जो है वो चौथे स्थान पे रहा है। पहले पोजीशन की बात करें तो मोस्ट पावरफुल कंट्री है पूरे वर्ल्ड में अमेरिका, देन सेकंड नंबर पे है रशिया, उसके बाद चाइना तीसरे नंबर पे है, और इंडिया जो है वो इसमें आता है 4th पे। मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीकन रीजन की बात करते हैं तो वहाँ की मोस्ट पावरफुल कंट्री है टर्की। भूटान की आर्मी इसमें लास्ट पोजीशन पे है, इनको 145 पोजीशन मिली, और इसे इशू किया डिफेंस स्टैटिस्टिक्स वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर ने इस इंडेक्स को जारी किया। हु हैज़ बिकम द न्यू डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ इंडिया। भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं, आंसर इज पंकज कुमार सिंह। तो पंकज कुमार सिंह को अपॉइंट किया गया है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ये जो पोस्ट है इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1998 में, और इस टाइम हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है भारत के, उनका नाम याद रखें अजीत डोभाल। वेयर विल द डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन बी बिल्ट इन इंडिया। भारत में जो सबसे डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन है, गहरा मेट्रो स्टेशन है, ये बनेगा पुणे महाराष्ट्र में। वेयर हैज़ द वर्ल्ड फर्स्ट मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम ऑफ पाम लीव्स बीन ओपन्ड। ताड़ के पत्तों का जो विश्व का ये पहला मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम है, ये कहाँ पे खोला गया है, केरल के तिरुवनंतपुरम शहर में इस म्यूजियम को खोला गया है। बात करें इस म्यूजियम की, देखिए इस म्यूजियम से पहले ना यहाँ पे 1887 से ना सेंट्रल वर्नाकुलर रिकॉर्ड्स ऑफिस था, उसके बाद अब ये क्या बन गया, एक म्यूजियम बन गया है। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ अप्रूव्ड द यूज ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट वैक्सीन फॉर बीज। मधुमक्खियों के लिए किस देश ने दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी है, तो ये मंजूरी दी गई है फ्रेंड्स अमेरिका के द्वारा। अगला क्वेश्चन है विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव फुल डिजिटल बैंकिंग। भारत में पूर्ण डिजिटल बैंकिंग वाला पहला राज्य बन गया है केरला स्टेट। तो केरल स्टेट ध्यान रखिएगा पूरी तरीके से फुल डिजिटल बैंकिंग वाला स्टेट बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए निदेशक कौन बने, करेक्ट आंसर इज प्रवीण शर्मा। बात करते हैं फ्रेंड्स नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की, तो इसकी स्टेबलाइजमेंट 2018 को हुई है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में वर्क करता है। फ्रेंड्स बात करते हैं ये मिनिस्ट्री किसके पास में है, तो ये भी हमें याद रखना है मनसुख मांडविया जी के पास में है ये मिनिस्ट्री।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड वाटर कंजर्वेशन स्कीम टू बेनिफिट फार्मर्स फेसिंग ड्रॉट। सो वाटर कंजर्वेशन स्कीम को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया? आंसर इज झारखंड। देखिए, जो भी फार्मर्स हैं जिन्होंने ड्रॉट को फेस किया, जिन्होंने सूखे का सामना किया, उनको वाटर प्रोवाइड करने के लिए ताकि वो इरिगेशन कर सके, सिंचाई कर सके, उसके लिए इस योजना को शुरू किया गया है। इसके तहत 2133 जो पॉन्ड्स है उनको रेनोवेट किया जाएगा। साथ ही में 2795 परकोलेशन टैंक्स को जो है वो बनाया जाएगा स्टेट के सभी डिस्ट्रिक्ट्स के ब्लॉक में, ताकि फार्मर्स को इनसे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो। विच हैज़ बिकम द इंडियाज़ फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू कम्प्लीटली अडॉप्ट द डिजिटल मैथड। तो डिजिटल पद्धति को पूरी तरह से अपनाने वाला जो भारत का पहला यूनियन टेरिटरी बना है वो है फ्रेंड जम्मू कश्मीर। द नेम ऑफ हिस्टोरिकल मुगल गार्डन बिल्ट इन राष्ट्रपति भवन हैज़ बीन चेंज्ड टू व्हाट न्यू नेम। तो दिल्ली में जो मुगल गार्डन है उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तो उसका नाम अब कर दिया है अमृत गार्डन, या कह लीजिए अमृत उद्यान। विच इज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इम्प्लीमेंट T+1 सेटलमेंट साइकिल, अ मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑफ फुल सेटलमेंट इन द स्टॉक मार्केट। तो T+1 जो सेटलमेंट साइकिल है इसको लागू करने वाला जो पहला देश बना है, कौन सी कंट्री है? ये है फ्रेंड्स इंडिया। तो अगर हम बात करें T+1 सेटलमेंट की शुरुआत कहाँ से हुई, तो देखिए इसकी शुरुआत सबसे पहले तो चाइना ने की थी, लेकिन वहाँ पे इसे पार्शियली इम्प्लीमेंट किया गया था, ठीक है। लेकिन इसको पूरी तरीके से लागू करने वाला जो पहला कंट्री बनी है वो है फ्रेंड्स इंडिया। Who has won the men's single title in the tennis tournament ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 ग्रैंड स्लैम। तो फ्रेंड्स ग्रैंड स्लैम में जो 4 टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें सबसे पहला टूर्नामेंट है ऑस्ट्रेलियन ओपन। इसके मेन सिंगल का टाइटल जीता है सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने। इसी में हम बात करते हैं वुमेन सिंगल, तो ये जीता है बेलारूस की आयना सबलेंका ने। मेंस डबल का टाइटल जीता है फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया के जे कोबलर और हिजिकाता ने। वुमेन्स डबल का टाइटल जीता है बार्बरा क्रिजिकोवा और कैटरीना सिनियाकोवा ने। तो ये आपको अलग अलग ध्यान रखने हैं कि भाई मेन सिंगल किसने जीता, वुमेन सिंगल किसने जीता। नेक्स्ट है विच हैज़ बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू प्रोवाइड बेसिक डॉक्यूमेंट्स टू ऑल ट्राइबल्स। सभी आदिवासियों को बेसिक डॉक्यूमेंट्स प्रदान करने वाला पहला जो डिस्ट्रिक्ट बना है ये है केरल का वायनाड डिस्ट्रिक्ट। बेसिक डॉक्यूमेंट से मतलब जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ये सब बेसिक डॉक्यूमेंट्स हो गए और ये सब उनको प्रोवाइड किए गए हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू कमांडर इन चीफ ऑफ द वेस्टर्न कमांड ऑफ द इंडियन एयरफोर्स? आंसर इज पंकज मोहन सिन्हा। वेस्टर्न एयर कमांड की स्थापना 22 जुलाई 1949 को हुई। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में और इसका मोटो है अक्षपत पस्मात्सोमा। अगला क्वेश्चन है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज इनॉग्रेटेड कॉन्स्टिट्यूशन पार्क इन द राजभवन ऑफ विच स्टेट? किस राज्य के राजभवन में संविधान पार्क का उद्घाटन किसके द्वारा किया? तो ये भी याद रखिएगा, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने इनॉग्रेट किया। और कहाँ पर किया? तो जयपुर राजस्थान में। Who has become the first woman pilot of India to fly Sukhoi fighter aircraft 30 MKI and participate in international war game? तो जो सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट है इसे उड़ाने वाली और इंटरनेशनल वॉर गेम में भाग लेने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी? करेक्ट आंसर इज अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं? मध्य प्रदेश से। Which has become the first state in India to implement blindness control policy for visually impaired people? ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? राइट आंसर इज राजस्थान। देखिए इस पॉलिसी का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि राज्य में 3 लाख से भी ज़्यादा लोग जो विजुअली इम्पेयरमेंट को सफ़र कर रही हैं उन सभी के ज़िंदगी में रोशनी लेके आना, ये इसका मेन उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य के साथ में इस पॉलिसी को राजस्थान ने शुरू किया। Who has become the first woman officer to be actively deployed in the world highest battlefield Siachen?
तो सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? आंसर इज कैप्टन शिवा चौहान। सियाचिन ग्लेशियर की बात करें तो ये काराकोरम रेंज में लोकेटेड है और ये 75 किलोमीटर जो है वो लंबा है। इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो सर्विस विल बी स्टार्टेड इन विच सिटी? भारत की जो पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा है किस शहर में शुरू की जाएगी? आंसर इज कोलकाता। ये जो मेट्रो है ये कनेक्ट करेगी सॉल्ट लेक को हावड़ा के साथ, जिसमें डिस्टेंस होगी 500 मीटर, जो कि हुगली रिवर के अंदर होगी। इसकी टोटल प्रोजेक्ट की लेंथ है 16.55 किलोमीटर। इसमें से जो 500 मीटर की डिस्टेंस है ना, वो हुगली रिवर के अंदर है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना टू बिल्ड हाउसेज फॉर द पुअर लिविंग इन रूरल एरियाज? मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना ये शुरू करी है मध्य प्रदेश की सरकार ने। इस योजना का उद्देश्य ये है कि जो पुअर लोग, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो पुअर्स हैं, गरीब हैं, उनको खुद का घर बनाने के लिए उनको फ्री में प्लॉट्स दिए जाएंगे ताकि वो खुद का घर बना सके और उनकी जो लिवलीहुड है, आजीविका है, उसमें सुधार हो सके। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन एशिया टू स्टार्ट अ हाइड्रोजन पावर ट्रेन? हाइड्रोजन से चलने वाली जो ट्रेन है इसको शुरू करने वाला पहला एशियन कंट्री बनी है चाइना। सो याद रखेंगे फ्रेंड्स, कौन सी कंट्री है? चाइना। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें कि पहली कंट्री कौन सी थी जहाँ पे हाइड्रोजन से ट्रेन चली, वो थी जर्मनी। लेकिन यहाँ पे पूछा गया था क्वेश्चन में एशिया का पहला देश, तब आपका आंसर रहेगा चाइना। Which institute has released the 17th Annual Education Report 2022 which highlights the impact on education during the pandemic? कौन सी इंस्टीट्यूशन ने रिपोर्ट जारी करी? तो एनजीओ है, देखिए इसका नाम है प्रथम, जिन्होंने इस रिपोर्ट को जारी किया है। According to the estimates of the World Population Review, which country has become the most populous country in the world by overtaking China? चाइना को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा बना है? तो फ्रेंड्स ये बना है इंडिया। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें WPRS के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग इंडिया की जो पॉपुलेशन है ये 18 जनवरी तक कितनी हो गई? बढ़ के 142.3 करोड़ हो गई। तो इंडिया की 50% जो आबादी है वो 30 से कम एज की है। और दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी की बात करें, उसमें भारत की जो इकोनॉमी है वो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में आती है। तो इस तरीके से याद रखिएगा। विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटेड फिर्म हैज़ डेवलप्ड इंडिजीनियस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारत OS टू प्रोवाइड हाईटेक सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी? भारत OS इसको डेवलप किसने किया है? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स IIT मद्रास। विच ऑफ इट्स रिपब्लिक डे हैज़ इंडिया सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी 2023? इस बार 74 नंबर का रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया। इस दिन देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, इसलिए 26 जनवरी को हर साल रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इस बार रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट थे इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतह अल सिसी, और इस बार थीम कौन सी थी? जन भागीदारी। हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022? ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है इंग्लैंड के बेन स्टोक्स ने। इसमें देखिए अलग अलग अवार्ड्स हैं, अलग अलग कैटेगरी में हैं, हमको याद रखनी है। कैटेगरी वाइज आपसे कोई सा भी पूछ सकती है। फर्स्ट देखिए सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसे मिली है? बाबर आजम को, पाकिस्तान के हैं। रेचल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी ये मिली है इंग्लैंड की नेट साइवर को। मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर इंग्लैंड के बेन स्टोक्स को ये टाइटल मिला। मेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला बाबर आजम को। इसके बाद देखिए वुमेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला नेट साइवर को। मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला इंडिया के सूर्य कुमार यादव को। और वुमेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया की तहलिया मैकग्राथ को। तो इस तरीके से आपको अलग अलग कैटेगरी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया हैज़ लॉन्च्ड
द वर्ल्ड फर्स्ट नेसल डिलीवरी ऑफ कोविड वैक्सीन इनकोवैक डेवलप्ड बाय विच कंपनी। देखिए दुनिया की पहली नेजल डिलीवरी जो है कोविड वैक्सीन है और इसे बताना है कि कौन सी कंपनी ने इसको डेवलप किया, तो इसे भारत बायोटेक ने डेवलप किया। इन विच कंट्री द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट कैलीग्राफिक म्यूरल बीन कंस्ट्रक्टेड। विश्व की सबसे लंबी कैलीग्राफिक म्यूरल का निर्माण किस देश में किया गया है, तो इसका निर्माण किया गया है सऊदी अरेबिया में। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट ग्रीन एनर्जी बेस्ड सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बी सेटअप। इस फैक्ट्री को सेटअप कहाँ पे किया जाएगा, आंसर इस उत्तराखंड स्टेट में। जो ये सोलर पैनल है ना, इस फैक्ट्री को अगर हम मैन्युफैक्चर की बात करें तो ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी कंपनी के द्वारा इसे बिल्ड किया जाएगा। इंडिया हैज साइंड एन एमओयू विद विच कंट्री फॉर द ट्रांसफर ऑफ मोर देन 100 चीताज। भारत ने 100 से भी ज़्यादा चीता के ट्रांसफ़र के लिए किस देश के साथ में एमओयू साइन किया, तो इंडिया ने फ्रेंड्स साउथ अफ्रीका के साथ मिलकर एमओयू साइन किया है। इस एग्रीमेंट के तहत जो इनिशियल बैच था ना 12 चीताज का विल बी बॉट फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया ड्यूरिंग फरवरी 2023। तो जो इनिशियल बैच है साउथ अफ्रीका से वो इंडिया को मिल जाएगा 12 चीताज का। टोटल कितने के लिए हुआ है, 100 से भी ज़्यादा चीताज जो हैं साउथ अफ्रीका के से लाए जाएंगे कहाँ पे, इंडिया में। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा कि हमारी जो भारत सरकार इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने ऑफिशियली चीता को विलुप्त घोषित किया था, कौन से ईयर में, ये हमें याद रखना है 1952 में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री विल मैन्युफैक्चर एंड कमर्शलाइज द वर्ल्ड फर्स्ट फोटोनिक बेस्ड क्वांटम कंप्यूटर। कौन सा देश दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का निर्माण और इसको कमर्शलाइज करेगा, आंसर इज कनाडा। विच सिटी हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज एंड डेंजर साइट बाय यूनेस्को। यूनेस्को के द्वारा किस शहर को डेंजर साइट में विश्व विरासत का दर्जा दिया गया, तो ये कौन सा शहर है, उड़ीसा, जो कि है फ्रेंड्स यूक्रेन में। विच इंडियन ओरिजिन पर्सन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट ऑफ नासा, आंसर इज AC चरणिया। ये भारतीय मूल के पर्सन हैं जिनको नासा में चीफ इकोनॉमिस्ट के पद पे अपॉइंट किया गया। नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्टेबलाइजमेंट 29 जुलाई 1958 को हुई। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में। प्रेसिडेंट है बिल नेल्सन और इसका मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड द अडॉप्शन ऑफ पंजाबी लैंग्वेज एज अ लेटेस्ट लैंग्वेज फॉर इट्स स्कूल स्टूडेंट्स। तो स्कूल स्टूडेंट्स के लिए जो पंजाबी लैंग्वेज है उसको एक नई लैंग्वेज के रूप में अपनाने की घोषणा किसने करी है, ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने। तो देखिए वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में अगर बोलें तो जो पंजाबी भाषा है वो बहुत जल्दी वहाँ पे बहुत फास्टली ग्रो हुई, तो इसलिए गवर्नमेंट के द्वारा डिसीज़न लिया गया कि वहाँ पे पंजाबी लैंग्वेज को भी पढ़ाया जाएगा। Where has a term of scientist discovered the remains of 4 species of dinosaur including, जिसमें इंक्लूड है मेगारेप्टर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मेगारेप्टर सही डायनासोर की जो 4 स्पीशीज़ हैं इसके जो अवशेष हैं पहली बार कहाँ पर खोजे गए, तो साउदर्न चिली में पहली बार खोजे गए। ये जो देखिए इसके अवशेष थे ना, ये सबसे पहली बार कब मिले थे, 2021 में मिले थे। उसके बाद इनको लैब में भेजा गया था। जब इन पे जांच हुई देखिए उसके बाद साइंटिस्ट ने इनको बताया कि ये डायनासोर जो है वो इनको बताया है। तो यहाँ कहाँ पर इनको खोजा गया था, साउदर्न चिली में। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना। तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी, आंसर है शांति कुमारी। तेलंगाना की स्टेबलाइजमेंट 2 जून 2014 को हुई। यहाँ आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था स्टेट। कैपिटल है हैदराबाद। चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव और गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन ऑफिसर टू बी पोस्टेड ओवरसीज प्रोजेक्ट ऑफ BRO। BRO की जो भी देखिए ओवरसीज प्रोजेक्ट यानी विदेशी परियोजना है इसमें तैनात होने वाली पहली इंडियन वुमेन ऑफिसर कौन बनी, आंसर इज कैप्टन सुरभि जखमोला।
बीआरओ की स्टेब्लिशमेंट हुई 7 मई 1960 को। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में और डायरेक्टर जनरल है राजीव चौधरी। Over 1,000 peacekeepers from which countries serving in the United Nations mission in South Sudan have been awarded the prestigious United Nations Medal। तो जो साउदर्न सूडान है देखिए, वहाँ पे संयुक्त राष्ट्र मिशन में जो भी सैनिक जो भी थे जो सर्व कर रहे थे पीस कीपर 1,000 से भी ज़्यादा, उनको यूनाइटेड नेशन मेडल से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे बताना है कौन सी कंट्री के हैं ये। आंसर इज इंडिया। वेयर इज द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट 2023 हेल्ड। विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया। तो फ्रेंड्स दावोस स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन जो है वो हुआ है और इसकी थीम क्या रही, कोऑपरेशन इन द फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। एडिशन इसका था 53rd। इंडिया को इसमें रिप्रेजेंट किया था अश्विनी वैष्णव, मनसुख मांडविया, स्मृति ईरानी, आर.के. सिंह और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे। Who has become the new chief economist of Organization for Economic Cooperation and Development? OECD की नई मुख्य अर्थशास्त्री बनी है क्लेयर लोम्बार्डली। OECD की स्टेब्लिशमेंट 30 सितंबर 1961 को हुई। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉइंट नेवल एक्सरसाइज वरुण 2023 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन द नेवी ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री। वरुण एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में हुई। इसका वेन्यू कहाँ पे रहा, तो इंडियन ओशियन में एक्सरसाइज हुई। 21st इसका एडिशन था। दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो एक्सरसाइज ये शुरू हुई थी वो 1993 में हुई थी, लेकिन वरुण इसका नाम कब पड़ा, 2001 में। ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है इन विच स्टेट जल्लीकट्टू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। किस राज्य में जल्लीकट्टू उत्सव मनाया जाता है। सही आंसर है तमिलनाडु में इसे मनाया जाता है। ये एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट है, वहाँ के रूरल एरियाज़ में इसको खेला जाता है। और पोंगल जो फेस्टिवल है, पोंगल्स फेस्टिवल पर इसको आयोजित किया जाता है। इसमें जो ह्यूमंस हैं वो बैलों के साथ लड़ाई करते हैं, तो इस तरीके से फेस्टिवल मनाया जाता है। Which film has won the Best Foreign Language Film Award at the 28th Critics' Choice Award 2023। फॉरेन लैंग्वेज फिल्म अवार्ड में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म अवार्ड का खिताब किसने जीता, RRR मूवी ने। और इसके डायरेक्टर कौन है, SS राजमौली। अकॉर्डिंग टू द एनुअल इनइक्वालिटी रिपोर्ट रिलीज्ड बाय ऑक्सफैम, द टोटल नंबर ऑफ बिलियनियर individual in India has increased from 102 in 2020 to how many 2022। तो जो बिलियनियर्स की संख्या है 102 से बढ़कर वो अब कितनी हो गई है इंडिया में। आंसर इज 166। तो इस रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंग भारत में 100 सबसे जो रिचेस्ट पीपल हैं उनकी अगर हम टोटल एसेट की बात करें कितना है, 54 लाख करोड़ रुपए, जिसमें 18 मंथ का जो है वो यूनियन बजट बन सकता है। इतना जो है वो अगर हम बात करें टोटल संपत्ति है। फ्रॉम विच बुक डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी शेयर एन एक्सपर्ट टाइटल योर एग्जाम योर मेथड चूज योर ओन स्टाइल फॉर स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स। तो किस किताब में देखिए ये जो टाइटल है वो दिया गया है, तो एग्जाम वॉरियर्स जो है इस बुक का नाम है और ये बुक लिखी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फुटबॉल टूर्नामेंट स्पेनिश सुपर कप 2023। ये टाइटल जीता है बार्सिलोना FC ने। रनर अप टीम रही रियल मैड्रिड FC और इसका वेन्यू कहाँ पे था, रियाद, सऊदी अरेबिया। द फर्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज साइक्लोन फर्स्ट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन द सिक्योरिटी फोर्सेज ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री। साइक्लोन फर्स्ट जो एक्सरसाइज है ये इंडिया और इजिप्ट के बीच आयोजित हुई। देखिए ये इसका पहला ही एडिशन था तो इसलिए इम्पॉर्टेंट होगा। कहाँ पर एक्सरसाइज हुई, तो वेन्यू याद रखेंगे राजस्थान। अकॉर्डिंग टू इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 कौन से स्टेट ने टॉप किया है हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑनलाइन गेम प्लेयर्स में। तो ऑनलाइन गेम खेलने वाले राज्यों की सूची में
सबसे टॉप पोजीशन पे कौन सा स्टेट रहा है? उत्तर प्रदेश। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, पुदुचेरी, हिमाचल प्रदेश यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इंक्रीज देखा गया है नंबर ऑफ यूज़र्स में जो कि मोबाइल गेम्स खेलते हैं। अगर कंपेयर करें 2021 की 22 से, तो इन राज्यों में देखा गया है ज़्यादा। इसे इशू किया है मोबाइल प्रीमियर लीग गेमिंग प्लेटफॉर्म ने। द लास्ट एंड एट्थ निज़ाम ऑफ हैदराबाद हैज़ पास्ड अवे, व्हाट वॉज हिज नेम? तो इनका नाम क्या था? इनका नाम था नवाब मीर बरकत अली खान। इनका फुल नेम क्या था? नवाब मीर बरकत अली खान मुकर्रम जहां बहादुर। तो ये इनका पूरा नाम था। ये हैदराबाद के आखिरी और 8वें निज़ाम थे। With the help of which telescope NASA researchers have discovered Earth-like planet for the first time in space? स्पेस में देखिए पहली बार अर्थ के जैसा ही एक प्लैनेट डिस्कवर किया गया और इसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से इसे डिस्कवर किया है। तो सोलर सिस्टम के बाद जो सेलेस्टियल बॉडी है देखिए, ये लगभग इसका जो अगर हम बात करें साइज़ की, तो अर्थ की तरह ही इसका साइज़ है। ये अर्थ की तरह ही एक रॉकी प्लैनेट है जो कि अर्थ से 41 लाइट ईयर्स दूर है। तो बहुत होता है देखिए, लाइट ईयर्स जो है वो इतना प्रकाश वर्ष दूर है। Who has become the world most valuable brand company by overtaking Apple? एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान ब्रांड कंपनी कौन सी बन गई है? आंसर इज अमेजॉन। अगर इंडिया की बात करते हैं, इंडिया की कौन सी कंपनी है इसमें, तो टॉप 100 में इंडिया की मात्र एक कंपनी है, टाटा ग्रुप, जिसकी पोजीशन है 69th। Which Indian city has been selected by the World Economic Forum to set up its center for the 4th Industrial Revolution? चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए अपना जो सेंटर है उसे स्थापित करने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा किस सिटी को चुना गया है? तो जो सिटी सिलेक्ट की गई है वो है हैदराबाद। Where has the Indian Army inaugurated its first 3D printed house dwelling unit for soldiers? इस यूनिट का उद्घाटन किया गया है गुजरात के अहमदाबाद कैंट में। ये एक डिज़ास्टर रेजिडेंट स्ट्रक्चर है जो कि जोन 3 में आने वाले जो अर्थक्वेक्स आती हैं उनको भी ये सह सकता है। ये इतना अच्छा, इतना मजबूत स्ट्रक्चर है। वेयर विल इंडिया सेट अप इट्स फर्स्ट वेस्ट टू हाइड्रोजन प्रोजेक्ट? तो भारत अपना पहला अवशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना को कहाँ पे स्थापित करेगा? आंसर इज पुणे, महाराष्ट्र में। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? करेक्ट आंसर इज सुजोय लाल थाउसेन। इनको एडिशनल चार्ज मिला है डायरेक्टर जनरल का। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना हुई 1 दिसंबर 1965। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसका मोटो है ड्यूटी टिल लाइफ, यानी जीवन पर्यंत कर्तव्य है। विच प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन आयुर्वेदा? आयुर्वेदा में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए जो प्रोग्राम शुरू किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसे नाम दिया है स्मार्ट। स्मार्ट की फुल फॉर्म है स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। अगला क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे हैज़ लॉन्च्ड अ प्लान टू अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय विच ईयर फॉर अ ग्रीन एनवायरनमेंट? तो भारतीय रेलवे ने ग्रीन एनवायरनमेंट के लिए किस वर्ष तक नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन प्राप्त करने की योजना बनाई है? तो इसके लिए उन्होंने जो टारगेट रखा है वो 2030 का है। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव, मेन उद्देश्य क्या है? जो एनर्जी कंजप्शन है उसको रिड्यूस करना और साथ ही में रिन्यूएबल एनर्जी के यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा उसको इंक्रीज़ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बिकम द 20th कंट्री टू अडॉप्ट द यूरो करेंसी एंड जॉइन द पासपोर्ट फ्री शेंगेन एरिया? सो कौन सा देश यूरो मुद्रा को अपनाने वाला और पासपोर्ट मुक्त शेंगेन क्षेत्र में शामिल होने वाली 20वीं कंट्री बनी? तो ये कंट्री कौन सी है? क्रोएशिया। क्रोएशिया जो है साउथ ईस्ट यूरोप और मेडिटेरियन सी के बीच में सिचुएटेड है। इसकी कैपिटल है जाग्रेब और करेंसी है यहाँ पे यूरो। विच स्टेट हैज़ वॉन द UN हैबिटेट्स वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 फॉर जागा मिशन? ये अवार्ड जीता है उड़ीसा की सरकार ने अपने जागा मिशन के लिए। देखिए, जागा मिशन की बात करते हैं तो ये एक स्लम अपग्रेडिंग प्रोग्राम है
उड़ीसा में चलाया जाता है, जिसके तहत जो स्लम ड्वेलर्स हैं ना, उनके जीवन को, उनके लाइफ को एम्पावर करने के उद्देश्य से इस प्रोग्राम को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बिटवीन विच टू प्लेसेस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी विल लॉन्च द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज सर्विस, जिसका नाम है गंगा विलास क्रूज। तो कौन से दो प्लेसेस के बीच में से लॉन्च किया गया है? तो करेक्ट आंसर है वाराणसी उत्तर प्रदेश एंड डिब्रूगढ़ असम। बात करें गंगा विलास क्रूज को लॉन्च किसने किया, ये भी हमें याद रखना है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। टू प्रोवाइड हायर एजुकेशन फैसिलिटी टू नीडी चिल्ड्रन एंड डिस्ट्रीट्यूट वुमेन, द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट, जिन्होंने लॉन्च किया है चीफ मिनिस्टर्स सुखाश्रय सहायता कोष। तो इसका शुभारंभ किया है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। अब इस कोष के तहत देखो क्या होगा कि जितने भी हिमाचल प्रदेश में मिनिस्टर्स हैं, जो भी कांग्रेस के एमएलएज हैं, वो अपनी पहली जो सैलरी होगी वो कहाँ देंगे? फंड में देंगे। इन विच स्टेट द इमोइनु इरप्ता फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो ये फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर स्टेट में। Who has been appointed by the Election Commission as the state icon of बिहार? बिहार के स्टेट आइकन के रूप में अपॉइंट किया गया है फोक सिंगर मैथिली ठाकुर को। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द एनुअल रिपोर्ट ऑफ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, हाउ मेनी जर्नलिस्ट हैव बीन किल्ड वर्ल्ड वाइड इन द लास्ट 220 ईयर्स? तो पिछले अगर हम 20 सालों से देखें तो दुनिया भर में कुल कितने जर्नलिस्ट की हत्या हुई है? टोटल हुई है 1668। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो सीरिया की वॉर हुई थी उसमें 144 से भी ज़्यादा जर्नलिस्ट की डेथ हुई थी 2012 में। इस रिपोर्ट को इशू किया है रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स ने। इन वॉट नेम हैज़ द इंडियन रेलवे लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम टू मॉडर्नाइज इट्स हेरिटेज लाइन विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी? तो इसके लिए जो उन्होंने नई योजना को शुरू किया है, उस योजना का नाम है हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज। इसके तहत देखो जितने भी हेरिटेज लाइंस है, जो पुरानी बहुत लाइंस है, उनको नई टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो है वो उनको बनाया जाएगा। वेयर हैज़ इंडिया सेंट अ प्लेटून ऑफ वुमेन पीस कीपर्स फॉर यूनाइटेड नेशंस मिशन? संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए महिला शांति सैनिकों की पलटन कहाँ पे भेजी गई? तो ये पलटन भेजी गई फ्रेंड्स कहाँ पे? अबेई सूडान में। रिसर्चर्स ऑफ विच इंस्टीट्यूट हैव डिस्कवर्ड द फर्स्ट वायरस ईटिंग ऑर्गेनिज्म, जिसका नाम क्या है? विवोरी। तो इसकी खोज अगर बात करें किस इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया है इसे? अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का लिंकन ने जो है इसे डिस्कवर किया। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज स्टार्टेड द जहां बंधन वहां ट्रस्ट कैंपेन? इस कैंपेन को शुरू किसने किया है? आंसर इज बंधन बैंक ने। बंधन बैंक की हेडक्वार्टर है कोलकाता में। इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई थी 2015 में। इसके एमडी सीईओ हैं चंद्रशेखर घोष। हु हैज़ बिकम द 79th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तमिलनाडु के एम प्रणेश। इनसे पहले जो चेस ग्रैंड मास्टर कौन रहे 78, उनका नाम है कौस्तव चैटर्जी। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय निकी एशिया, विच कंट्री हैज़ बिकम द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट बाय ओवरटेकिंग जापान? जापान को पीछे छोड़कर जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है, ये कौन सी कंट्री है? तो ये है फ्रेंड्स इंडिया। When has प्रवासी भारतीय दिवस बीन सेलिब्रेटेड? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? 9 जनवरी को फ्रेंड्स ये दिन मनाया जाता है। इसे एनआरआई डे भी कहा जाता है। इसकी थीम क्या रही? डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। और प्रवासी भारतीय दिवस जो कन्वेंशन हुआ उसमें होस्ट किस शहर ने किया? इंदौर, मध्य प्रदेश ने इस कन्वेंशन को होस्ट किया, जिसमें चीफ गेस्ट कौन थे? गुयाना के प्रेसिडेंट मोहम्मद इरफान अली। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड कास्ट बेस्ड सेंसस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी? जाति आधारित जनगणना को शुरू किया है बिहार ने।
इसका करने का मेन ये उद्देश्य है, देखिए, कि सोसाइटी में जो अलग अलग डिफरेंट सेक्शंस हैं उनके डेवलपमेंट के लिए जो है वो इस सेंसस को शुरू किया गया। नेक्स्ट है, वेयर हैज़ यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड द 100 फीट टॉल पोलो स्टैचू। इस स्टैचू का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? मणिपुर में। और किसके द्वारा किया गया? होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट कोल गैसिफिकेशन फर्टिलाइजर प्लांट रेडी बाय ईयर 2024। भारत का पहला कोयला गैसीकरण उर्वरक संयंत्र 2024 तक जो है वो तैयार हो जाएगा। और कहाँ पर? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन हैज़ वर्ल्ड हिंदी डे 2023 बीन सेलिब्रेटेड। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो 10 जनवरी को देखिए वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है। तो पहली जो हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई थी वो 10 जनवरी को हुई थी, इसलिए यही दिन चुना गया वर्ल्ड हिंदी डे के लिए। इसकी थीम रही हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है, विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल फॉर द इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी के लिए जो लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल है इसे लॉन्च किया है फ्रेंड्स BPCL ने। अब देखिए, लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल है तो ये क्या होगा? एनवायरनमेंट में भी सुधार करेगा। और जो देखिए धुएं से इससे जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो प्रॉब्लम्स भी कम होंगी, क्योंकि इसमें जो स्मोक है वो बहुत ज़्यादा कम होगा। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन सिख जज ऑफ इंडियन ओरिजिन इन अमेरिका। पहली महिला सिख जज कौन बनी? मनप्रीत मोनिका सिंह। इन विच कंट्री द न्यू वेरिएंट ऑफ हाईली कंटेजियस कोरोना वायरस, इसे नाम दिया है XBB.1.5। तो कहाँ पर ये किस देश में पाया गया? ये पाया गया साउथ अफ्रीका में। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, विच हैज़ बीन द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ इंडिया इन द ईयर 2022। इंडिया का जो सबसे प्रदूषित शहर है वो कौन सा है? वो है फ्रेंड्स दिल्ली। Which Indian song has won the Best Original Song title at the 80th Golden Globe Awards 2023? तो इस बात है कि हिस्ट्री क्रिएट हुई है, पहली बार इंडिया के किसी सॉन्ग को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का टाइटल मिला है। यह है RRR का नातू नातू सॉन्ग। Which has become the first state in India to announce 60 days maternity leave to all girl students above 18 years of age in higher education departments institutions। तो 60 दिन की मैटरनिटी लीव देने वाला पहला स्टेट कौन सा बना है? राइट आंसर इज केरला। हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। DGCA के जो नए महानिदेशक बने उनका नाम है विक्रम देव दत्त। DGCA के हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और एविएशन मिनिस्टर कौन है? हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल ड्रोन। किस कंपनी ने भारत का पहला कार्बन तटस्थ ड्रोन को लॉन्च किया है? इसे गरुड़ एयरोस्पेस ने लॉन्च किया है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट टू प्रमोट एजुकेशन एंड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स। तो स्कूल ऑफ एमिनेंस जो परियोजना है, प्रोजेक्ट है, इसे लॉन्च किया है पंजाब की सरकार ने। Which police station has been selected as the best police station of India? किस पुलिस स्टेशन को भारत के बेस्ट पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया? तो ये है उड़ीसा का अस्का पुलिस स्टेशन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ नेम्ड द 21 लार्जेस्ट अननेम्ड आइलैंड्स ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड आफ्टर विच अवार्ड विनर्स। देखिए, अंडमान निकोबार के 21 आइलैंड्स का नाम रखा गया और इन सभी आइलैंड्स का नाम रखा गया है परमवीर चक्र के विजेताओं के नाम पर। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट ऑफ बिकमिंग इंडियाज फर्स्ट ग्रीन स्टेट बाय 2025। राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनने का इन्होंने लक्ष्य रखा है। विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट मेड इन इंडिया क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमावायरस वैक्सीन फॉर सर्वाइकल कैंसर। तो पहली बार देखिए इस वैक्सीन को लॉन्च किया है और इसे
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जो है इस वैक्सीन को लॉन्च किया। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट ऑफ ब्लेंडिंग इथेनॉल एंड पेट्रोल एट सिलेक्टेड प्लेस इन इंडिया फ्रॉम 1 अप्रैल। तो कुछ चुनिंदा स्थानों पर पेट्रोल में देखिए इथेनॉल मिलाने का जो लक्ष्य रखा है वो 20% का है, कि पेट्रोल में 20% जो इथेनॉल है उसे ब्लेंड किया जाएगा। इथेनॉल को ब्लेंड करने से फ़ायदा होता है कि जो एनवायरनमेंट में कार्बन एमिशन होता है वो कम होता है। Which country's vice president बद्रा अलियू जौफ हैज़ पास्ड अवे इन इंडिया। तो इनका निधन भारत में हुआ। इन्हें ये कौन सी कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट थे? गाम्बिया की। Where will the new memorial of British India Army be built to recognize the service and sacrifice of Indian soldiers? तो भारतीय सैनिकों की सेवा और बलिदान को पहचानने के लिए ब्रिटिश इंडिया आर्मी का जो नया मेमोरियल है ये बनाया जाएगा फ्रेंड्स, कहाँ पे? ग्लासगो स्कॉटलैंड में। तो ये थे हमारे मंथली करंट अफेयर्स के कंप्लीट क्वेश्चंस। फ्रेंड्स अब आप लोगों से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनके आंसर आपको सिंपली करना है कमेंट बॉक्स में। और इनसे आपको क्या बेनिफिट होगा कि जो भी 10 लकी स्टूडेंट्स होंगे उनको हमारी जो ईयरली ई बुक है वो फ्री में दी जाएगी। तो ये मौका बिल्कुल भी ना छोड़ें और आप लोग आंसर करें हमें फटाफट से। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023? वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। सेकंड है, इन द ईयर 2023 हाउ मेनी पीपल हैव बीन ऑनर्ड विद पद्म अवार्ड? कितने लोगों को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आप लोग जल्दी से हमें कमेंट करके इनका आंसर बताएं। ये थी फ्रेंड्स आज की हमारी कंप्लीट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।